हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। पिछले क्लास में मैंने आप सबको क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का आपको 1.3 एक्सरसाइज में बताया थे शिफ्ट करें और परिमेय संख्या सब के बारे में। आज मैं उसके आगे बताने जा रहा हूँ। टॉपिक है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार कैसे होते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। है क्या टॉपिक, देखिए, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार। यानी परिमेय संख्या जो होती है किसको कहते हैं, जो p बटे q के रूप में हो, जो पूर्णांक भी हो, तो और क्या है कि उनके जो है दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कहता है परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार या तो शांत मतलब क्या, तो टर्मिनेट कर देना, मतलब दशमलव प्रसार रुक जाना, शांत हो जाना, या फिर अशांत आवृत्ति यानी नॉन टर्मिनेट, मतलब रुकेगा नहीं, चलते रहेगी लेकिन रिपीट होते जाएगा, इसी को कहा जाता है। या हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का क्या दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होगी वो क्या होता है, दो प्रकार का। पहला होती है क्या, अभी बताया, शांत मतलब क्या होगा, टर्मिनेट कर जाना। जैसे एग्जांपल में अगर यहाँ पे लेंगे, जैसे 1/2 लिए, इसका दशमलव जब भाग देंगे क्या हो जाता है, 1/2 का 0.5। फिर यहाँ पे दूसरा अगर ले लेंगे, हम क्या ले लेंगे, सपोज हम ले लिए 4, 1/4 का भाग दीजिए। देखिए 4 से भाग देंगे कुछ नहीं, यहाँ तो 0 दशमलव लेंगे, 4 दूनी 8 होगा, फिर यहाँ 2, फिर 0 लेंगे 5, यानी 0 दशमलव क्या हो जाएगा, इसका 0.25। तो रुक गया ना, शांत हो गया ना। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, या तो शांत होगी या दूसरा में क्या होगा, दूसरा होगी अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब हुआ कि वो रुकेगा नहीं लेकिन रिपीट होते जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम ले लेंगे 1/3, इसका जब भाग देंगे हम 1/3 को, तो यहाँ पे नहीं लगेगा भाग 3 से 1 में, तो 0 लेंगे, दशमलव देंगे तो 3 तिया 9, देखिए घटाइए, फिर 1 जलेंगे 3 तिया 9, फिर घटाएंगे 1, फिर 3 तिया 9, डॉट डॉट, इस प्रकार चलते रहेंगे। कहने मतलब इसका दशमलव प्रसार जो होगा 3 3 3 डॉट 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 तक चलती है। इसी को हम कभी कभी लिखते हैं 0.3 पर बार रेकरिंग। यानी ये क्या हो रहा है, आप देखिए, अशांत मतलब चलते रहेगी, आवृत्ति मतलब रिपीट होते रहे, एक ही चीज रिपीट हो रही है ना, इसको हम कहते हैं अशांत आवृत्ति। इसी प्रकार से आप और भी ले सकते हैं बहुत सारे। जैसे हम ले लेंगे 1 पर पावर, हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, 1/7 ले लेंगे। ये भी आपका जब भाग देंगे तो ये रिपीट होते जाएगा, चलते रहेगा। इसका दशमलव प्रसार कीजिए, 0.7 का करीब क्या होगा, 0.17, फिर कटा 3, फिर क्या हो जाएगा, 7 चौके 28, फिर 2 आएगा, फिर देंगे 7 दूनी 14, फिर कटाएंगे 6, फिर लेंगे 8 7 56, करने मतलब ये 1 4 2 8, फिर यहाँ पे 56 लेंगे, फिर क्या आया 4, फिर इसको देंगे 7 5 35, फिर देखिए 5 आया, 56 4, फिर 5 आया, फिर 0 लेंगे, फिर करेंगे कितना होगा, 7 7 49, फिर यहाँ पे क्या 1 आया, देखिए अब रिपीट होना शुरू हो जाएगा, फिर 1 लेंगे, फिर 7 एकम 7, यानी कि यहाँ पे 8 5 7, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ से चलेगा 4 2 8 5 7, इस प्रकार से चलते जाएगा, यानी रिपीटेशन होगा। तो अब इतना हम करेंगे तब पता चलेगा कौन अशांत आवृत्ति है कौन शांत है। इसका कुछ नियम है, देखने के साथ हम पता कर सकते हैं कौन शांत है कौन अशांत आवृत्ति है। एक और यहाँ पे नोट लिखा देते हैं, परिमेय हुआ, वो परिमेय के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो लिखेंगे ओ परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती का इंग्लिश में कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, अशांत का होता है नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा नहीं, एंड नॉन क्या होगा, रिपीटिंग, यानी ये जो होती है इसका हमेशा अशांत अनावृत्ति होता है। कहने का मतलब है तो
अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार जब भी करेंगे वो हमेशा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब वो न तो टर्मिनेट न रुकेगा ना ही रिपीट करेगा। इसका एग्जांपल आपको बताए थे इस तरह, जैसे 0.1 नंबर ले 0.12111112 डॉट डॉट, ये देखिए रिपीट हो रहा है, एक बार एक आ रहा, दो आया, फिर दो बार एक आ रहा, एक दो आ रहा, फिर तीन बार, ये चलते रहेगी। उसी तरह हम लिखेंगे 1.30 फिर 300 फिर 3000 3, इस तरह चलते जाएगा। ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो रहा है कि ना तो रुक रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब इसके बारे में अगला बताते हैं कि किस प्रकार से पहचानेंगे। अब देखिए एक परिमेय है, थ्योरम है 1.5 कहता है क्या है समझिए, बहुत अच्छा थ्योरम है। यहाँ एक थ्योरम अगर समझ गए सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। थ्योरम है, माना कि x एक ऐसी परिमेय संख्या, x क्या है, एक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब दशमलव प्रसार x का परिमेय संख्या मतलब p बटे q, x बराबर p बटे q। परिमेय संख्या x क्या है, परिमेय संख्या, इसका मतलब x बराबर p बटे q। कहता है वो शांत होगी तब x को p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे x बराबर p बटे q के रूप में व्यक्त किया। जहां p और q सहअभाज्य हम बता चुके हैं, p और q सहअभाज्य उसको कहते हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, HCF एक हो, तथा q हर का यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगी यदि हर मतलब q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का हो। कहने मतलब है हर जो होगा ये, इसमें पावर हमेशा 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होगी यदि, तो वो क्या होगा, उसका दशमलव प्रसार शांत हो। जहां n और m को ऋणोत्तर कहते हैं, नॉन निगेटिव, मतलब नीचे में जो पावर होगा वो पावर कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में हमेशा होगा। जैसे 3 एग्जांपल हम लिए हैं, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये क्या है एग्जांपल पहला 0.375, 375 जो है इसको पढ़ते हैं 0.375, दशमलव के बाद जो पढ़ते हैं 375 नहीं पढ़ते हैं, उसको डिजिट में बोलते हैं 0.375। तो इसका ये क्या है, शांत है। अब देखते हैं कि शांत क्या होगा, कोई भी परिमेय संख्या शांत होगी, दशमलव प्रसार शांत है यदि ये किस फॉर्म में हो, इसका हर जो है इस फॉर्म में हो। देखते हैं है कि नहीं, सिर्फ कह रहा है क्या सही है, इसको बदलिए आप। हम जानते हैं कि जब इसको हटाते हैं 0.375, जब इसको हटाते हैं तो इसके बदला में 1 लिखते हैं, जितना डिजिट रहता है उतना 0 लिखते हैं। 3 अंक है 3 0, देखिए यानी कितना आया 375 बटे 10 पर पावर यानी 3, मतलब क्या हुआ, जितना 0 उतना पावर। अब इसको तोड़िए आप, 375 को तोड़ दीजिए। सबसे पहले किससे भाग देंगे हम, 3 से दीजिए, 3 कम 3 3 6 5 15, फिर देखिए 5 से 25, यानी ये हो गया 3 गुना 5 पर पावर 3 बटे, इसको 10 को लिख सकते हैं हम 2 गुना 5 पर पावर 3, 10 को 2 गुना 5 लिखें। अब देखिए 3 गुना 5 पर पावर 3, इसको अलग अलग कर देंगे तो 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3। अब आप देखिए ये 5 पर पावर 3 ये कैंसिल, कितना बचा 3 बटे 2 पर पावर 3। आप देखिए जो बोले थे उसी रूप में है। हम क्या बोले थे कि दशमलव प्रसार अगर शांत है दशमलव प्रसार, इसका जो हर q आएगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n, यही तो आया। अगर 2 पर पावर कितना है यहाँ पे, अगर इसको नहीं कटाते तो हर आता 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में, इसी को कटा कर हम ये लाए। इसका मतलब ये क्या आया, p बटे q के रूप में आया, और जहां पर ये क्या है 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में है, यानी ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। इसको जैसे करेंगे, इसको हटाएंगे क्या हो जाएगा 104 बटे 30। अब 104 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13 गुना 8 बटे 10 पर पावर 3। अब इसको लिखेंगे 13 गुना 2 पर पावर 3, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 गुना 5 पर पावर 3, 13 गुना 2 पर पावर 3, और यहाँ पे आप देखिए 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3 आ गया हर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में। अगर कटाएंगे तो इस तरह हो जाएगा 13 बटे 5 पर पावर 3, यानी कहने मतलब हर जो होगा 2 पर पावर n के रूप में हो, या दोनों के रूप में हो, या सिर्फ 5 पर पावर m के रूप में हो। यानी सिंगल भी होगा तब फिर भी उसका हर परिमेय ये जो होगा दशमलव प्रसार शांत होगी, अगर दोनों रहने नहीं। कहने का मतलब मेरा ये है अभाज्य गुणनखंड जो होगी नीचे में हर में, या तो 2 पर पावर n के रूप में हो, या 5 पर पावर m के रूप में हो, या दोनों के रूप में हो, तब फिर भी दशमलव प्रसार हो। यहाँ पे सिर्फ सिंगल है, यहाँ भी देखिए 5 के रूप में, यहाँ 2 के रूप में है। अब यहाँ पे इसको देखिए, इसको जैसे हटाएंगे यहाँ पे हम
क्या आ जाता है यहाँ पे, एक जितना जीरो जितना डिजिट उतना जीरो, यानी 875 बटे 10 पर पावर 4। 875 को तोड़ते हैं, देखिए जैसे इसको तोड़ेंगे 5 से क्या हो जाएगा, 5 कम 5 क्या हो जाएगा 3, 7 पच्चे 35, 2 पच्चे 25, फिर 5 से 5 दिया 15 पच्चे 25, फिर 5 7, यानी हो जाएगा 7 गुना 5 पर पावर 3 बटे हो जाएगा 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 4। देखिए यहाँ पर 7 गुना, ये 3 पावर यहाँ 4 है, कैंसिल करेंगे तो यहाँ कितना पावर बच जाएगा, एक पावर बचेगा ना, 7 बटे हो जाएगा यहाँ पर 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 1। यहाँ पे देखिए हर, देखिए यहाँ पे आ गया 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में, यहाँ पे हर जो है अभाज्य गुणनखंड दोनों आया नीचे में, यहाँ पे सिर्फ 5 आया था, यहाँ पे 2, यानी तीनों में से या तो सिर्फ केवल 2 पावर हो, 2 के रूप में होगा अभाज्य गुणनखंड हो, वो भी शांत होगा, सिर्फ 5 रहे हर तो वो भी शांत होगा, अगर दोनों रहेगा वो भी शांत होगा। इसलिए हम यहाँ पे इसको मिटा के एक नोट्स लिखाते हैं, उसके आगे चलिए। देखिए एक नोट्स है उसी क्वेश्चन को जो बताए थे परिमेय 1.5, उसी का थोड़ा सा मैंने डिटेल किए कि हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगी यदि उनके हर q जो रहेगा नीचे वाला केवल 2 की घातें हो, यानी केवल 2 रहे, 5 नहीं भी रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। केवल 2 की घातें हो या केवल 5 की घातें हो या दोनों की घातें, हर में 2 की घात भी होगा केवल शांत होगा, 5 की घात भी केवल रहेगा तो शांत होगा, दोनों रहेगा तो भी शांत होगा। यानी हर में अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 का ही होना चाहिए। यानी यहां से आपको सारा डाउट क्लियर हो गया। फिर अगला परिमेय है 1.6 है, 1.5 का विलोम उल्टा है। यानी 1.5 में क्या कहा कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगी यदि उसका हर 2 पर पावर n और 5 पर पावर n के गुना के रूप में होगा, n के गुना के रूप में। यहाँ पे कहा है कि माना कि x बराबर p बाई q परिमेय संख्या ऐसी है कि जिसका, यानी परिमेय संख्या जिसका हर जो होगा 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का है, जहां n और m क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगी। जस्ट उल्टा है, कहने का मतलब है अगर मेरा हर 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में होगा तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगी। देख लेते हैं, जैसे 3/8 है परिमेय संख्या है, इसका हर हम लिखते हैं 2 पर पावर 3, इस तरह लिख सकते हैं, आ गया ना। 2 पर पावर n के किसी एक में रूप में हो, या 2 पर पावर n के रूप में हो या 5 पर पावर m के रूप में या दोनों के रूप में। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुना 5 पर पावर 3 और यहाँ 2 पर पावर 3 तो था ही 5 पर पावर 3, कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर नीचे सिर्फ ये लिख दिए, दोनों कट जाएगा तो यही आ जाएगा। अब देखिए इसलिए ऐसा किए, अब इसको 3 गुना 5 पर पावर 3 कितना होगा 125, ये मेरा क्या हो जाएगा 10 पर पावर 3 हो जाएगी, 5 दूनी 10 और पावर 3 है तो 3 रहेगा। अब देखिए आप इसको गुना कीजिए, 5 दिया 15, क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 7 और क्या हो जाएगा 3 एकम 3 बटे 3 जीरो पावर 3 है। अब देखिए जितना जीरो रहता है ऊपर में क्या करते हैं, उतना अंक जोड़ के दशमलव रखते हैं, 1 2 3 यानी 0.357। देखिए ये मेरा क्या शांत हुआ। जब इस फॉर्म में, यही सबको पता चल गया था, हर जैसे इस फॉर्म में आएगा 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या दोनों में तो पक्का क्या होगा, शांत होगा। जैसे इसको लिखते हैं 13 बटे 5 पर पावर 3, लिख सकते हैं 13 गुना 2 पर पावर 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 3। अब लिख सकते हैं 13 गुना 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, इस तरह पावर को ऊपर किए बाहर किए, क्या हो जाएगा 13 8 104 बटे 10 पर पावर 3, यानी 104 बटे 3 जीरो। हम जानते हैं जितना जीरो नीचा रहता है उतना अंक करके दशमलव बैठाते हैं, 1 2 3 यानी 0.14। ये भी मेरा क्या हुआ, शांत हुआ। यही तो थ्योरम में कह रहा था कि अगर किसी परिमेय संख्या का हर 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के रूप में होगा तो वह शांत होगी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अगला बताते हैं। इस चैप्टर का ये लास्ट थ्योरम परिमेय है 1.7 कहता है, माना कि x बराबर p बाई q एक क्या है, परिमेय संख्या। कहता है इस प्रकार की है कि q मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है, जहाँ nm तो बताया ही नॉन नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत आवृत्ति होगा। मतलब इसका हर जो है इस फॉर्म में अगर नहीं होगी तो पक्का क्या हुआ, वो शांत होगा। जैसे
2/27 क्या होगा 2/3 ये क्या उस फॉर्म में है नहीं, ये क्या होगा वो शांत हो, जैसे 1/3 क्या है 1, 3/1 2/n इंटू 5/m के रूप का नहीं है, वो शांत होगा। इसका जब दशमलव प्रसार किया 0.333 अभी डॉट हम करके दिखाए थे आपको। इस प्रकार से अगर हम और एग्जांपल लेंगे 3 हम ले लेंगे क्या 3 हम 81 ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये तो पहले कट जाएगा, ऐसा करते हैं हम 2 ले लेते हैं 2/81 2 यहाँ पे हो जाएगा 3/4, ये भी मेरा क्या हो गया हर 2/n और 5/m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगी ये सभी वो शांत होगा। अब करके जब देखिएगा तो पक्का वो शांत होगी। चलिए यहाँ पे ये थ्योरम खत्म हो गया, इसके आगे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का कराते हैं। देखिए क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी कि इतना भाग बिना दिए लंबा प्रक्रिया किए हुए बताना है परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कौन शांत है कौन अशांत है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 13/3125 हम इसको लिख सकते हैं 13/3125 को तोड़िए अभाज्य गुणनखंड 3125, हम देखिए 5 से भाग दीजिए आप क्या होगा 6×5 30 1 5 गुना 10 25 25 फिर 5 से हो जाएगा 125 फिर 5 से देंगे क्या हो जाएगा 25 फिर 5 से कहने का मतलब है 5 पर पावर टोटल क्या आया 5 आया, ये हो गया। अगर इसको चाहेंगे और करने के लिए लिखेंगे 13 गुना 2/5 2/5 गुना 5/5, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर हर 2/n गुना 5/m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगी शांत। यही तो आपको पढ़ाए हैं, सिर्फ हर अगर आ जाए 5/m के रूप में तो क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है 17/8। अब देखिए आप 17/8 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 17/2/3 बस हो गया। इसी को हम लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पर हर 2/n के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगी। कहने का मतलब यह है सिर्फ हर में अगर 2 कुछ भी आ जाए शांत होगा, अगर हर में 5 कुछ भी आ जाए शांत हो जाएगा, अगर दोनों रहेगा शांत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है 64/455 64/455 इसको देखिए आप कीजिए 64/455 को तोड़ते हैं 455 को सबसे पहले 5 से देंगे तो 9×5 = 45 1 फिर क्या आ जाएगा 13 × 7 = 51। कहने का मतलब है कि 5 गुना 7 गुना 13, तो कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर हर 5 के अतिरिक्त अलावा है 5 के अतिरिक्त यहाँ पर हर 5 के अतिरिक्त गुणज है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगी। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा, क्यों होगा समझिए।
यहाँ पे हम क्या बोले कि शांत तभी होगा या तो हर में 5 पर पावर कुछ रहे, 2 पर पावर कुछ रहे, या दोनों के रूप में हो। यहाँ पे देखिए 5 पर पावर है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ 7 और 13 है जो कभी भी हटेगा नहीं हर में, इसलिए यहाँ पे 5 के अतिरिक्त गुणज है, गुणज ही है, गुना में है गुणज, इसलिए 10% वो शांत होगी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15/1600। 15/1600 इसको लिख सकते हैं हम 3 गुना 5 और 1600 को तोड़ेंगे यहाँ पे हम 1600 को अभाज्य गुणनखंड में पहले 2 से करेंगे तो 800, फिर 2 से करेंगे तो 400, फिर 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से करेंगे कितना होगा 100, फिर 2 से करेंगे 50, फिर 2 से करेंगे 25। कहने का मतलब है क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1, अब 5 पर पावर 2 होगा। इसको काटेंगे तो एक खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1। इसको लिखिए सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगी, दशमलव प्रसार शांत होगी। फिर इसके आगे क्लीन करके लिखते हैं, आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर है 29/343। क्या लिखेंगे उसको 29/343 क्या होता है 7 पर पावर 3, मतलब 7 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर हर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में नहीं है जी। यहाँ पे क्या आ रहा है 2 और 5 दोनों नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगी अशांत आवर्ती होगी। अगला देखिए 23/2 पर पावर 3 5 पर पावर 2, ये तो है ही, उस फॉर्म में ही दिया हुआ है तोड़ के, ये तो और आसान है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हर मतलब q हर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगी। अब यहाँ पे ये नहीं समझना है कि इसका पावर दोनों सेम होना चाहिए, m n इसलिए तो अलग है, 2 पर पावर 3 है 5 पर पावर 2 है, यानी n बराबर यहाँ पे 3 है m बराबर 2 है। फिर यहाँ पे देखिए आप 129/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5। क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हर 2 पर पावर n 5 पर पावर m के अतिरिक्त की क्या है गुणज है ना, 2 पर पावर n 5 पर m के अतिरिक्त यहाँ पे 7 है, गुणज है, अलग है, मतलब उसके अलावा भी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगी अशांत आवर्ती होगी। वो शांत इसलिए हुआ, आप ध्यान दीजिए, हम बोले थे शांत तभी होगा जब सिर्फ ये दोनों रहेगा, 2 पर पावर n 5 पर पावर m के, यहाँ एक्स्ट्रा है 7, इसलिए वो शांत होगा। इसको देखिए 2 गुना 3 इसको तोड़ सकते हैं, जो टूटेगा उसको तोड़ना है पहले। फिर यहाँ पर 3 गुना 5, इसलिए अगर नहीं तोड़ते ये 3 3 कटेगा तो हो जाएगा पावर, नहीं बोलते 3 यहाँ पे हर में है, इसलिए इसको काटेंगे, बचा क्या 2 पर पावर 2/5 पर पावर 1, यानी ये क्या हो गया कि यहाँ पर हर 5 पर पावर m के रूप में है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगी। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, इसके आगे क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर दी गई प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों का
दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आपको सारे बताएं, कह रहे उसका दशमलव प्रसार करना है जो शांत है। वो शांत का तो आप कर ही नहीं सकते, वो चलते रहेगा, शांत वाला करना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन 13/3300 जो 25 आया था वो शांत आया था। क्यों आया था? 13/5 आया तो हर गुणनखंड अभाज्य क्या है? 5 के रूप में है, ये शांत है, इसलिए इसका हम दशमलव में लिखते हैं, देखते हैं कितना आता है। हम लिख सकते हैं इसको 2/5 गुना 5/5। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिखे यहाँ पे 2/5 कर देंगे, क्या आ जाएगा? 13 गुना 2/5 कितना होता है? 32 बटे, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5/5। इसको क्या किया? दोनों को अंदर कर दिए ब्रैकेट का, ये क्या हुआ? 13 दूनी 26, 2 13 3 40, 2 41 बटे 10/5। क्या लिखेंगे? 416 बटे 50, 5 मतलब 50। अब इधर से गिनेंगे 5 अंक के बाद जीरो बैठा है, 3 है, 2 जीरो और एक्स्ट्रा लगेगा, 0 0 4 1 16, यहाँ पे दशमलव, यही आपका दशमलव प्रसार। अगला फिर ध्यान से देखिए, अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा। 17 बटे 2/3 लिखे हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ नीचे में हमेशा ध्यान इसलिए करते हैं ऐसा कि 5/3 है, यहाँ पे 5/3 इसलिए किए कि मेरा नीचे में मोटो है, पर्पस है मेरा कि नीचे में 10 के रूप में लाना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 17 गुना 5/3 मतलब 125। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 गुना 5/3, ये कितना हो जाएगा? 17 × 5 = 85, 8 17 × 34 और 8 क्या हो जाएगा? 42, 4 17 4 21। देख लेते हैं, 17 × 5 = 85, 8 होगा 17 × 34 और 8, ठीक है 42, ठीक है। ये यहाँ पे 10/3 हो जाएगा 21 25 बटे 30। इसका मतलब दशमलव के इधर गिनेंगे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव रखें, जितना जीरो उतना अंक के बाद दशमलव, किधर से? दाहिने ओर से, तो 2.125 यही आ जाएगा। फिर अगला देखिए, ये ऑलरेडी यहाँ पे देखिए क्या है, 3 गुना 5 1 5 1 5 कैंसिल हुआ, यहाँ 1 बचा, तो 3 बटे 2/6 गुना 5/1। अब देखिए हमको यहाँ पे 3 कितना पावर है? 6 है 2 पर, तो यहाँ पे 5/6 लाना है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5/5 करेंगे गुना, यहाँ कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे की है, देखिए 5/5, कोई फर्क पड़ा? ये हो जाएगा 3 गुना 5/5 कितना हो जाएगा? 25 25 5 700, 700 गुना 5 625 गुना 3125 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 3125। यहाँ पे करेंगे हम 15, इसको गुना कर देंगे अगर हम, कितना हो जाएगा? 3 गुना 3125, यानी टोटल अगर हम गुना करेंगे तो आएगा इसका मेरा 9375 बटे, यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा? 2 गुना 5/6। अब देखिए यहाँ पे 9375 भाग ये हो जाएगा 10/6, यानी 9375 भाग हो जाएगा 60, यानी 4 है तो 2 अंक के बाद 2 जीरो और लगेगा, 9375, यही मेरा दशमलव प्रसार हुआ। ये 5 है, दशमलव प्रसार हुआ। अगला देखिए 23 बटे है 2/3 गुना 5/2, इसको लिख सकते हैं 23 बटे, हम गुना 2 यहाँ पे किए, 5 करेंगे एक्स्ट्रा गुना, यहाँ पे जाएगा 2/3, यहाँ पे 5/3 हो गया। यहाँ पे देखिए 5 × 15, 5 दूना 10 11, 115 बटे 10/3, यानी 115 बटे 30, कितना? 3 अंक के बाद जीरो, तो 0.115। फिर इसको देखिए, ये कैंसिल हो गया, 3 3 कितना बचा? 2/5। अब अपने मन से हम यहाँ 2 से गुना, यहाँ पे भी 2 से गुना, कितना हो गया? 4/10, दशमलव के 1 अंक के बाद 0.4। फिर इसमें देखिए ये 5 कैंसिल, कितना बचा? 7 बटे 2/2 गुना 5 1। अब देखिए 2 लम्बा है, फिर यहाँ पे 5 से गुना करेंगे, यहाँ तो ठीक ही था जी, यहाँ पर तो कोई जरूरी ही नहीं था कटाना मुझे। देखिए इसको सिर्फ हम रहने देते हैं, सॉरी इसको कटाएंगे ही नहीं। ये मेरा क्या? 2 दूनी 4 25, यहाँ 2/1 होगा, 50 ना है,
25 25 गुना 50। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 7 पचे 35। अपने मन से यहाँ पे हम 2 पर पावर 1 है तो 2 पर पावर 2 लाने के लिए यहाँ 2 गुना करेंगे। नीचे भी क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 2 पर पावर 2 5 पर पावर 2, यानी हो गया यहाँ पे 70 बटे कितना हो गया 10 पर पावर 2 मतलब 100। ये कटा तो हो गया 0.7। यही है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सिर्फ इसको क्या है, गुना भाग करना है और कुछ नहीं है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स।